नमस्कार बालको, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 9 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट और उसके बाद उससे रिलेटेड मैं आपको दो क्वेश्चन 26 एंड 30 करवाऊंगा। वैसे आगे टीएस गरवाल में आपको कुछ क्वेश्चंस और भी दे रखे हैं, लेकिन हम सीक्वेंस में चलेंगे। सीक्वेंस चलने से आपको ये होता है कि आसानी से आप चीज को सर्च कर पाते हो, तो इसलिए बस मैंने इसी को सीक्वेंस बदला है जिसमें 26 और 30 क्वेश्चन करवा रहा हूं। उसके बाद आपको सीक्वेंस में आगे जाके मिल जाएगा। तो जरा समझते हैं कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो ये रहा हमारा कंसेप्ट, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये दो क्वेश्चन भी करवा दूंगा। क्वेश्चन क्या बोलता है जरा समझना बालको, कंसेप्ट क्या बोलता है। देखो जी, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन दो वर्ड है। तो पहला वर्ड क्या आता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या हो गया, इसको लिख क्यों नहीं रहा, ये लिख रहा है। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा कि ये ना कंपलसरी नेचर का क्या होता है, एक्सपेंस होता है। इसे कंपलसरी नेचर का एक्सपेंस कहते हैं। इट मींस कि आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये आपको खर्चे पे करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने दिया कि हमने इनको बोल दिया। वैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको पहले बताता हूं, ये इसको तो हम बाद में ऐड करेंगे। आओ जरा हम बताते हैं। जैसे कंपनी का मान लो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ये वाटर बिल हो गया। एक बात बताओ बेटा, क्या लगता है आप ये जो पेमेंट है बिना दिए सरवाइव कर जाओगे? आपको पता है कि बेटा इसको दिए बिना काम नहीं चलता है। बिजनेस जो कर रहे हो, आपने रेंट पे लिया है, उसको रेंट देना पड़ेगा। रेंट नहीं दोगे बात ही नहीं बन पाएगी, ये दिक्कत रहेगी इसके साथ। ठीक है, तो देखो मैं बात करता हूं रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल की। बेटा ये कंपलसरी नेचर का एक्सपेंस होता है, इसको दिए बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। तो जिस तरह से अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप प्रॉफिट अर्न करो या ना करो, आपको ये पेमेंट करनी ही पड़ेगी। इसके पेमेंट किए बिना आप काम नहीं चल सकते। उसी तरह से ये चार्ज हो गया, इसकी तो हम बात वैसे नहीं कर रहे, बाकी आपके क्वेश्चन में आएगा, ये कभी भी आए तो आपको प्रॉफिट है चाहे लॉस हो, आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन हम कभी कभी पार्टनरशिप के अंदर कुछ अपने दूसरे पार्टनर को भी, जैसे सैलरी टू पार्टनर, रेंट पेबल टू पार्टनर तो दिख ही गया आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मैनेजर की सैलरी या कमीशन। बेटा इन सबको अगर हमने इसे ट्रीट किया, ट्रीटेड एज चार्ज। देखो बेटा सर इसको तो चार्ज ही करते हैं, बिल्कुल सही है, ये चार्ज नेचर का ही है, आपको पे करना पड़ेगा रेंट। आप कमाओ चाहे ना कमाओ, आपको रेंट यानी प्रॉफिट आपको हो चाहे ना हो, आपको ये पे करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको इंटरेस्ट, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कमाओ चाहे मत कमाओ। इसी तरह से मैनेजर की सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो यहां पर एक शब्द है सैलरी टू पार्टनर, ठीक है ना, ये भी हमने बोल दिया है। कभी कभी देखो सैलरी टू पार्टनर वाला जो शब्द है ना, ये कभी चार्ज भी होता है, कभी एप्रोप्रिएशन भी होता है। यानी अगर क्वेश्चन में लिखा हो इसके बारे में कि पार्टनर की सैलरी हमने क्या माना है, चार्ज माना है, तो बेटा आपको इसे अब क्या होगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना पड़ेगा। इसी तरह से ऐसा जरूरी नहीं है कि यही हो। अब पार्टनर के सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे तो हम पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात कर लो। ये पता है आपको एप्रोप्रिएशन भी होता है। सर एप्रोप्रिएशन क्या होता है? बेटा नीचे बताऊंगा अभी मैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब प्रॉफिट अवेलेबल होगा, प्रॉफिट आपके पास होगा तो ही आपको देना है, अदरवाइज नहीं देना है। तो अगर क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन शब्द का मतलब ये होता है, और अगर क्वेश्चन में बोल दे क्या, चार्ज, जैसे इसके लिए चार्ज बोल दे, तो बेटा इस केस में आपको चाहे लॉस हो, प्रॉफिट हो तो देते ही हो, चाहे लॉस हो तब भी आपको इसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। बस इतना बताना चाहता हूं। चार्ज का मतलब होता है कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर वो किसी एप्रोप्रिएशन के ऊपर, सर एप्रोप्रिएशन क्या, ये जो आप पार्टनर को देते हो उनको हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो जो भी पार्टनर को आप एप्रोप्रिएशन दे रहे हो, अगर उनके लिए वर्ड यूज कर दिया जाए कि ये कंपलसरी है, आपको चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस आपको देना पड़ेगा, तब आपको इसे क्या मानना है, ट्रीट करना चार्ज की तरह, और आपको चाहे लॉस उसे देना पड़ेगा। अब आता है बेटा एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इट मींस ये होता है क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा देख लो यहां पर नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर आप जब बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते होगे, यहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते होगे, आपको याद होगा। तो एप्रोप्रिएशन में बेटा यहां पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेट प्रॉफिट ही लिया जाता है, आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्या होती है, फर्म के लिए इनकम होती है, क्योंकि पार्टनर इसे पे करता है। क्या करता है, पार्टनर इसे पे करते हैं। पार्टनर पे कर रहा है फर्म को, तो फर्म के लिए इनकम है। तो फर्म के लिए नेट प्रॉफिट भी इनकम है और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्या है, इनकम है। तो ये दोनों को ऐड करना है और तब जाकर आपको पार्टनर को जो बनता है,
जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, जैसे पार्टनर की सैलरी हो गई, जैसे पार्टनर का कमीशन हो गया, वो सब चीजें आप क्या कर सकते हो, पे कर दोगे। तो ये लाइन बोल रहा है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों को मिलाकर। किनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में क्या क्या देना है, क्या क्या दे सकते हो आप, सैलरी दे सकते हो आप उन्हें, जो जो उनके पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा वो सब आप इसको पे करोगे। रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो दीज आइटम्स आर नॉट बिजनेस एक्सपेंसेस, ये खर्चे नहीं होते हैं, दे आर पेड ओनली आउट ऑफ अर्न प्रॉफिट। अगर फर्म को जब प्रॉफिट होता है तो उसके बदले में उसे पे किया जाता है। प्रॉफिट होगा तो देंगे, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होगा तो देंगे, और प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा तो लॉस के केस में नहीं दिया जाता है। इसके ऊपर एक केस और आता है जो हमें समझना होता है। ये देखो, ये सारे पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन है बेटा, ये सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है तो ये सारा हम पे करते हैं। अगला क्या आता है, ये जो केस है यही तो इंपॉर्टेंट केस है जिसके लिए आप यहां पे समझ रहे हो, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। अब कहानी क्या है, क्या बोला हमने यहां पर, देखो तीन केस बनते हैं, जरा समझ रहा, तीन केस बनते हैं, मैं ऐसे आपको समझा देता हूं। केस तीन बनते हैं। पहला, जो आपका प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट प्लस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये दोनों बराबर है किसके, एप्रोप्रिएशन के। एप्रोप्रिएशन का मतलब जो डीड में लिखा हुआ है, जो पार्टनर को आप क्या करने वाले हो, देने वाले हो, उन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, दोनों को मिलाकर अगर एप्रोप्रिएशन के बराबर है तो दे दो भैया, जिसका जो बनता है उसको पूरा कर दो, ये केस कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। दूसरा केस क्या आता है कि आपका प्रॉफिट प्लस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा है तो भी कोई समस्या नहीं होती, तब भी पे कर दो, जो बच जाएगा पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। अगला आता है केस थ्री, एक और बोल देता हूं, लॉस। अगर लॉस हो गया बेटा, लॉस हो गया तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, एप्रोप्रिएशन के केस में कुछ नहीं मिलता है लॉस के केस में। और अगला आता है केस फोर, वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो समझना है, यही तो केस फोर है। एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, इट मींस कि आपका एप्रोप्रिएशन इस बार ज्यादा है। एप्रोप्रिएशन क्या है, ज्यादा है, लेकिन आपकी प्रॉफिट क्या है, कम है। लॉस नहीं है, कम है। जैसे मान लो कि सारे पार्टनरों को मिलाकर 1 लाख रुपए देना था, पर प्रॉफिट तो 80,000 ही है, प्रॉफिट कम है, अब कैसे दे, अब वाली दिक्कत आ गई है। तो यही समझना आपको, यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। क्योंकि बराबर है तो सर बराबर दे दो जितना बनता है, सर ज्यादा आपका ये प्रॉफिट ज्यादा है तब तो और दिक्कत वाली बात नहीं, सारा सारा मिल जाएगा, ठीक है ना। लॉस हो गया तो देना ही नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है कि एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो गया, जो पार्टनर को चीजें देनी है वो ज्यादा अमाउंट हो गया, और आपका अवेलेबल प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया है, कम पड़ गया। तो क्या किया जाएगा उस केस में, ये रहा मुद्दा। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द एप्रोप्रिएशन, अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाए, इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन अमंग पार्टनर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे बांटेंगे, इन द रेशियो ऑफ टोटल एप्रोप्रिएशन। जो भी पार्टनर को मिलेगा उसको रेशियो बना लो। सर कैसे, आओ रेशियो बनाना, समझ में, इसमें रेशियो बनाया जाता है। तो कैसे रेशियो बनता है, हाउ टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। मान लेते कि 3 पार्टनर है, ए बी और सी, 3 पार्टनर है, और उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का 1 लाख 1 लाख 1 लाख बन रहा है। फिर पार्टनर की सैलरी बन रही है 40,000 60,000, फिर पार्टनर का कमीशन किसी एक जने का बन रहा है 70,000। बेटा ये हो सकता है कि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही दिया हो, आपको चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई सा एक भी दिया हो ना, आपको यही करना है। आपने क्या करना है, सबका टोटल बना लेना है और उसको रेशियो बना दो। देखो 0 से 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये लो 1 0 से और कट गया, तो कितना बच रहा है, 14 17 और 16, ऐसे रेशियो बना लेना है। पुराने वाले रेशियो का आप यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। पुराने वाले रेशियो, जो आपको रेशियो दिया होता है क्वेश्चन में, उस रेशियो का बिल्कुल मत यूज करना। अब आपको इस रेशियो का इस्तेमाल करना होता है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसके अंदर। यही मैं आपको समझाने आया हुआ था कि अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी प्रॉफिट कम पड़ जाता है और आपका एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो आपको इस रेशियो में बांटना है, ऐसे रेशियो बनाकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसमें ऐसा कुछ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देना है या सैलरी पहले देना, कोई दिक्कत नहीं है, नोट लिख दिया है। इट शुड बी कीप इन माइंड, आपको ध्यान रखना कि आइटम लाइक सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब को हम इक्वली ट्रीट करते हैं,
सबको बराबर रूप से ट्रीट किया जाता है। तो किसी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है कि पहले इसी को देना है या पहले इसको देना है, ऐसा कुछ नहीं करना होता। मैं हम सबको बराबरी इक्वली लेंगे यहां पर, जिसका जो बनता है जोड़कर और जो बनेगा उसको रेशियो बना देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था आपका। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मेरे को समझाना था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही था बेटा, इसके अंदर यही समझना था कि जब आपका एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ज्यादा होता है और प्रॉफिट आपका कम होता है, और बस कुछ नहीं है। इसके अलावा इतना ही था। आओ जरा अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये रहा। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, सब समझ में आने लग जाएगा कि क्या कहना चाहता हूं। वैसे तो मैं 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूं इस मुद्दे में, हम 2 ही क्वेश्चन डाल रहे हैं, बाकी और क्वेश्चन भी आपको डाल देंगे। और भी क्वेश्चन है, आगे जाकर आएगा क्वेश्चन। सर क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, आओ बेटा। 2 पार्टनर है, पारुल और राजुल, 2 पार्टनर है। इनकी फर्म की क्या नाम है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना दे रखा है, 5:3। द बैलेंस इन द डी बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल। मैं बार बार यहां चला जा रहा था, पता नहीं कहां से गड़बड़ हो जा रही थी, हो जाता है थोड़ा इल्यूजन सा हो गया। ओके, कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2023। पारुल का कितना है, 6 लाख कैपिटल, फिक्स कैपिटल बेटा, दोनों की क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। और जब फिक्स कैपिटल होता है तो आपको सिचुएशन मालूम है क्या करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिक्स कैपिटल होता है तो वैसे भी ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल तो इसने यही बोल दिया ओपनिंग ही है ये। सर ये ओपनिंग सर निकालने की जरूरत पड़ती है, हाँ पड़ती है बेटा, जब बोलेगा क्लोजिंग तब। ओके, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। इंटरेस्ट कितना देना, 12%। ओके, द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म कितना है, 1,26,000 रुपए। आओ जरा पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर देख लेंगे। तो आओ जरा सोल्यूशन करते हैं हम यहां पर। ये लो बेटा सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला क्या है इसके अंदर, किसका निकालना है, सर पारुल का निकालना है। निकाले, हाँ निकालो, ये लो पारुल का निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पारुल का कितना है सर, 6 लाख रुपए है बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 12%। ये लो, ये बहुत ही आसान दे रखा है, समझाने के तौर पे है ना रखा हुआ। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 72,000 आ जाएगा आपका, ये 72,000 है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, उसके बाद पारुल के बाद कौन है, राजुल। ये लो, राजुल का कितना दे रखा है सर, 8 लाख रुपए। ये लो 8 लाख का 12%, 12 तो 84, 12 96,000। ये लो 96,000, ये आ गया आपका। ओके, अब क्या करना है, वैसे तो ये सर कह रहा है गलत निकला आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54,000 और 72,000 निकल रहा है यहां पर। अब देखो ये गलत ही निकलेगा, अभी तो आपको यही निकाल के रखना है। अब देखो इन दोनों को ऐड करो सर, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो 6 और 2 8 आएगा, और 7 6 13, 1,38,000 रुपए। अब जरा चेक करना कि आपका प्रॉफिट कितना है। सर प्रॉफिट 1,26,000 है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और आपकी प्रॉफिट कम है। दोगे कैसे इसे, आप नहीं दे पाओगे इसे, क्योंकि पैसा आपके पास प्रॉफिट ही कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे। तो अब आता है हमारा ये वाला केस, क्या करेंगे, इसको रेशियो बनाएंगे। तो आओ जरा यहां पर केस क्या है, एक आप लिख सकते हो सिंस, क्योंकि, एक आप बता दो सिंस, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट जो आपके पास पड़ा हुआ है, अवेलेबल जो प्रॉफिट है इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या है, कम है। देयरफॉर, इसीलिए या अतः, ठीक है ना, वी विल मेक इट रेशियो, वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में से बांट देंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या है, कम है। सिंस प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयरफॉर वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ। तो आओ जरा इनको रेशियो बनाते हैं, रेशियो बना देते हैं, आ जाओ। जैसे कौन है, एक आपका पारुल है, एक आपका राजुल है। तो पारुल का कितना है, 72,000, रेशियो 96,000। इसको काट दो, शून्य से शून्य कट गया, तो 12 6 72 और 12 8 96 और कट जाएगा, या 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 3:4 की बात हुई है। तो अब आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट किसमें कर दोगे, 3:4 में। तो आओ जरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते फॉर्मेट के साथ। ये जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ज्यादा बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम यहीं पे हो जाएगा। ये
बना देते हैं इसको लाइन के साथ, ज्यादा बड़े की जरूरत है नहीं इसमें, छोटा सा ही काफी हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख लेना यहां पर बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पूरा लिखना होता है बेटा यहां पर। मैं तो बस समय के अभाव की वजह से यहां पर कम कम लिख रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, ये सब चीजें लिखने में भी टाइम जाता है। बाकी आपको पता तो है, मुझे पता है मन में आप कह रहे हो सर क्यों लिखते हो, हमें तो पता है। आओ अब यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखना बेटा, सीधा आपको प्रॉफिट क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो लिखोगे टू, ये बेटा वर्किंग नोट दिखाना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना बिना वर्किंग नोट के काम और आपको ये बात बतानी पड़ेगी। जब बताओगे तभी तो सामने वालों को पता चलेगा कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट निकाला कैसे है, तो ये बातें बतानी है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पारुल्स करेंट अकाउंट, बेटा क्या लिखना है, करेंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है। और उसके बाद कौन है, राजूस करंट अकाउंट। ये लो, आपको यहां करंट अकाउंट लिखना है, अमाउंट डाल देते हैं यहां पर, आ जाओ। ये लो, ये अब लाइन अलग हो गया वैसे तो। यहां पर नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट लो मैं पूरा ही लिख देता हूं। ये लो, नेट प्रॉफिट आपको 1,26,000 दे रखा था, तो ये रो आपका 1,26,000। यहां पर टोटल कर देंगे इसको 1,26,000। उसके बाद यहां भी कर दो आप 1,26,000। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,26,000 को किस रेशो में, 3:4 में। तो वैसे अगर जिसको बांटने नहीं आता बेटा ऐसे बांट सकते हो आप, देखो शेयर ऑफ पारुल 1,26,000 टोटल लिखा जाता है। रेशो क्या है आपका, 3:4 है, तो टोटल नीचे और पारुल का जो है वो यहां पर कर दो। आओ जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हम अपने निकाल लेते हैं सूटकेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 126,000 डिवाइडेड बाय 7 इनटू में 18 आ रहा है, 18 दूनी 36, 18 थी 54,000 रुपए। इसी तरह से अब निकल जाएगा मेरे हिसाब से, मैं तो एक समझाने आया था आपको मैं। तो यहां पर लिख दो आप 54,000 और दूसरे का 18 दूनी 36, 18 चौक 72,000। ये लो मल्टीप्लाई करके देख लो, मैं कहीं गलत तो टेबल नहीं पढ़ रहा मैं, नहीं सर आप सही पढ़ रहे हो। ये लो बेटा, इन दोनों को जोड़ोगे ये भी कितना आ जाएगा, 1,26,000। बस इतना ही करना था आपको, हो गया आपका कंप्लीट, ये हो गया खत्म। आप चाहे तो देखना चाहो तो देख सकते हो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। बाकी तो मैं आपको पता ही है कि इसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप में डाल दूंगा। बेटा टेलीग्राम चैनल बनी हुई है, आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, व्हाट्सएप के सेक्शन में मिल जाएगा, यहां पे सारी चीजें आपको अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उस पर मैसेज डाल देना। वैसे तो मैसेज डाल नहीं पाओगे मेरे हिसाब से, पर टेलीग्राम चैनल पे आप डाल सकते हो। व्हाट्सएप पे मेरे को याद नहीं है कि डलता है कि नहीं डलता मैसेज, उसमें शायद एडमिन ही डाल सकता है, तो वहां पे मिल जाएगा आपको। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ जरा एक क्वेश्चन और था, 30th क्वेश्चन। अब इसमें आपको बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, उस केसेस के बेस पे हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला है कि सुमित और नमित दो पार्टनर हैं और इनकी रेशो दे रखी है 3:2। दे कॉन्ट्रीब्यूट 1,50,000 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूट किया इन्होंने रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्ट मतलब लाइन वाइज वो रिस्पेक्ट नहीं है, ये किसकी तरफ, कैपिटल की ओर। अब क्या कह रहा है, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है। हाँ सर बिल्कुल आसान है। आओ जरा देखते हैं सर, बिना करे कैसे बोल रहे हो आप। ओके, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में मना कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, तो इस केस में क्या होगा, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। सर फिर इस प्रॉफिट का क्या करें, बांट दो बेटा, ये तो बहुत ही आसान है। कृष्ण जी का प्रसाद सुना है आपने, उसी को बोलते हैं। आओ जी, ये लो सॉल्यूशन डालो आप। ओके, पहली बात तो ये लिखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू पार्टनर सिंस डीड इज नॉट अलाउड। देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू पार्टनर। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउड नहीं होगा। अब हम बस करना क्या है, कितने पार्टनर है, सुमित और नमित को सिर्फ शेयर दे देते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा कर देते हैं। तो ये लोग सुमित शेयर इन प्रॉफिट, साथ में ये भी लिख देता हूं मैं, नमित शेयर इन प्रॉफिट। आओ जरा देखते हैं सुमित का शेयर कितना बनता है, 50,000 है बेटा और रेशो है 3:2 है, ठीक है। तो 50,000 इंटू में 3/5 आएगा और यहां भी 50,000 इंटू में 2/5 आएगा।
तो इसको सॉल्व करोगे, कट जाएगा 10, तो ये आ जाएगा आपका 30,000 और ये आंसर आ जाएगा आपका 20,000। आओ जरा आंसर चेक कर लेते हैं। सर ये सब आंसर मत चेक किया करो, छोटे मोटे आंसर होते हैं बेटा, बस ऐसी कर लेते हैं, खुशी मिलती है आंसर देखकर सही निकल जाएगा तो। ओके, अगला आता है केस 2। मैं केस से लिख देता हूं, वहां मैंने केस नहीं लिखा, केस 2, ये केस 1 था आपका। केस 2 में क्या बोल रहा है सर, पार्टनरशिप डीड जो है, आओ जरा देखते क्या बोलता है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिल रहा है, पहले वाले में नहीं मिल रहा था, और प्रॉफिट कितने का है 15,000 का है। पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर देखेंगे प्रॉफिट का 15,000 दे रखा है। आओ जरा 10% प्रॉफिट है और इनके रेशो क्या है, रेशो नहीं, इनके कैपिटल 1 लाख और कितने 50,000 रुपए। आओ जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, आओ जरा करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, सुमित और नमित है। आओ जरा सुमित का निकालते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से। सुमित इसका कितना है 1 लाख रुपए है और 10%, तो ये आ जाएगा आपका कितना 10,000 रुपए। उसके बाद कौन है, नमित है। नमित का मेरे हिसाब से 50,000 रुपए है, मैं निकाल लेता हूं और एक बार चेक कर लेता हूं, तो ये आएगा इसका 5,000 रुपए। आओ जरा सा चेक करना एक बार बेटा, ये रहा 1 लाख रुपए और ये रहा 50,000 रुपए, दोनों दे रखे हैं और प्रॉफिट 15,000 का है। देखो आओ अब आ गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल बन कितना रहा है 15,000 रुपए, और प्रॉफिट भी कितना है 15,000 रुपए, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट और इंटरेस्ट तो दोनों को दोनों हम क्या कर देंगे, कोई प्रॉफिट बचेगा नहीं, तो प्रॉफिट तो नहीं बटेगा, प्रॉफिट सारा का सारा देने में किसका यूज हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में यूज हो जाएगा। तो आओ जरा इसको क्या करते, दे देना है खाली बस, नो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां लिख देना है कि नो प्रॉफिट विल बी, क्योंकि सिंस कोई बचेगा ही नहीं तो अगर लिख देना तो खाली लिख दो बस। अब देखो बेटा, अब इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं बचा है, तो आप सारा का सारा इसमें बट गया, तो लिख सकते हो क्या कि नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट बचा नहीं है, नो प्रॉफिट इज लेफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूट। कोई भी प्रॉफिट यहां पर बचा नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो बस यहीं पर क्या कर देंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बस खत्म। केस 2 आपका हो गया। अगला आता है आपका केस 3। आओ जरा केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या बोलते हैं जरा सुनना। केस 3 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हेन द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, अब कितना दे रहा है 12, और प्रॉफिट कितना है 23 का। आओ पहले 12% के हिसाब से कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं। ये लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं किसका, सुमित और नमित का। आओ जरा सुमित और नमित का निकालते हैं। सुमित का कितना बनता है, इस बार 12% है। सुमित 1 लाख का कितना परसेंट, 12%, 0 काट दोगे तो ये कितना आएगा 12,000 रुपए आएगा। और उसके बाद कौन है, नमित है। नमित का रेशियो कितना दे रखा है 50,000 रुपए, और इसका भी 10% नहीं 12%, ये लो, तो 12% आ जाएगा, 12 पंजे 60, 6,000 रुपए, बस हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा सर 18,000 रुपए, और प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है, तो इस बार प्रॉफिट को क्या कर दो, डिविजिबल प्रॉफिट इस बार हम निकाल लेंगे। आओ जरा डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं, इसका लिख देते हैं जैसे कि मैंने ये लिखा है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये लो, क्योंकि बचा है आपका पैसा तो डिविजिबल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। आओ प्रॉफिट कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में, सर दे रखा था 23,000 रुपए। आओ जरा चेक कर लेते हैं कितना है, ये रहा, अरे कहां गया, ये तो आंसर है, ये रहा 23। जरा ध्यान से देखना बेटा, तीसरा क्वेश्चन का 23। आओ जरा इसको निकालते हैं, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाएगा आपका 23 में से माइनस कर दो 18,000 रुपए, या ऐसे लिखने का मन है 12 माइनस में 16, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपका प्रॉफिट 18 5 कितना होता है 23,000 रुपए, तो आपका प्रॉफिट कितना बच गया ये। तो अब इसको बांट देते हैं आपस में, सुमित का शेयर कितना बनता है, तो लिख दो सुमित शेयर इन प्रॉफिट कितने का है 5,000 का है, और रेशो कितना दे रखा है, सर रेशो दिया हुआ था मैं भूल गया, रेशो कहां ही लिखा नहीं हमने ना, रेशो शायद 3:2 था। ओके 3:2 है, तो बांट दो बेटा, यहां 3:2 है तो 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से सुमित के बाद कौन है, नमित है। नमित शेयर, क्या लिखे जा रहा हूं मैं, नमित शेयर इन प्रॉफिट। नमित का शेयर कितना आ जाएगा 5,000 है,
और ये हो जाएगा आपका 2/5। इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा आपका 3,000 रुपए और ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपए। लो जी, तो ये भी आपका आ गया, केस 3 निकल गया। अब चेक कर सकते हो केस 3 का आंसर क्या है। ये रहा आपके 3,000 एंड 2,000। तो मैंने यहां पर थोड़ी जगह कम पड़ गई है, तो बेटा आप चलते हैं, काम करते हैं, अगला मुद्दा आ जाए, क्योंकि केस 3 के बाद हम केस 4 इधर कर लेते हैं। कोई बात नहीं, जगह की कमी नहीं है, या मैं थोड़ा सा इसको खिसका देता हूं। ये लो, ये हो गया केस 4। अब केस 4 क्या कह रहा है जरा सुनना बेटा। केस 4 कहता है कि when the partnership did provide for interest on capital 5% and loss for the year 8,000। लो, क्वेश्चन में क्या आ गया, लॉस। बेटा जब भी लॉस होता है ना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, अगर सवाल में कुछ ना बोला गया हो। देखो हमने दो बातें पढ़ी है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। कुछ ना बोले सवाल में कि सर वो चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, तो आप उसे अज्यूम करना वो एप्रोप्रिएशन है। और एप्रोप्रिएशन के केस में लॉस होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाता है, और प्रॉफिट होगा तभी देंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला था एप्रोप्रिएशन मानेंगे, अगर चार्ज होता ना तो हम इसको देते। हाँ, तो इस केस में आपको पे नहीं करना है। आप निकालना चाहो तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इस केस में सिर्फ लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, यहां लिख दो, आ जाओ यहां लिखते सॉल्यूशन में, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओहो, यहां लिख दो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर, क्योंकि सिंस देयर इज अ लॉस, क्योंकि लॉस है। लॉस के केस में नहीं दिया जाता, तो सिर्फ क्या करो, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। कौन है, लो पहला, सुमित शेयर इन लॉस। लॉस कितने का हुआ है, हमें लॉस हुआ है सर 8,000 का। ये लो, तो यहां पे 8,000 लिख दो, इनटू में 3/5, ये सॉल्व कर देना। उसके बाद कौन है, नमित का शेयर है, और नमित शेयर इन लॉस कितना आएगा 8,000 का 2/5, काटना है काट दो, 16 पंजे 80 होता है 1600, तो ये आएगा 4800 का लॉस। इसको भी काटोगे 1600 आएगा, और ये हो जाएगा 3200 का लॉस। तो ये बस इतना ही छोटा सा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ जरा केस 4 के बाद केस 5 देखते हैं। ये लो, अब आता है आपका केस 5। केस 5 क्या कहता है जरा सुनना, बस सेकंड लास्ट केस है बेटा। व्हेन पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% और प्रॉफिट कितने का है 3,000 रुपए का। आओ जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते, पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम कैलकुलेशन करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का निकालते हैं 5% के हिसाब से, बहुत ही आसान है। सुमित 1 लाख है बेटा, 5% के हिसाब से कितना बनेगा उसका, सर 5,000 रुपए। ये लो बेटा 5,000 बन गया। उसके बाद कौन है, सुमित के बाद नमित है। नमित का कितना है 50,000 रुपए है, इसका भी 5% निकाल दो, कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2,500। इसको जोड़ोगे तो बन रहा है 7,500। और आपको जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, सिर्फ 3,000 रुपए। प्रॉफिट है तो सही कम से कम, तो ये वो केस है अवेलेबल। इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया वो है कि आप इनका बन ज्यादा रहा है पर प्रॉफिट क्या है, कम है। तो सिंस क्योंकि प्रॉफिट इज लेस देन, यहां पर क्या है, सिंस आपका जो आईओसी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ज्यादा है किससे, अवेलेबल प्रॉफिट से, अवेलेबल प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन या प्रोवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम बेटा इसको रेशियो बना लेंगे। कौन कौन है यहां पर, सुमित और नमित, इसका रेशियो बनेगा 5,000 इंटू में 2,500। इसको काट दो, 0 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो आपको 2:1 में इसको क्या कर देना है, बांट देना है, और कोई प्रॉफिट बचेगी नहीं, बस आपको बांट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लिखकर हम इसे क्या करते, फॉर्मेट में बना देते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो, ये लो हो गया, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ये तो टेढ़ा लग रहा है, हट जा भाई हट जा। ये लो सर, ये भी लाइन टेढ़ी हो जाती है बेटा, हो जाती है। ओके, आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3,000 रुपए। नेट प्रॉफिट यहां पे 3,000 हो गया। अब आपको करना है क्या है, 2
प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन है, एक हो गया सुमित, कैपिटल अकाउंट भी लिखना है बेटा, और कौन है नमित, उसका भी कैपिटल अकाउंट पूरा पूरा लिखना होता है। अब मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूं 3000 और ये क्या हो जाएगा 3000। इसको किस रेशो में बांट दोगे, 2:1 में। तो बांटोगे तो बेटा इसका 2000 आएगा, इसका 1000 आएगा, तो कुल मिलाकर कितना आ गया 3000 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बांटना आपको आता है। तो आपका आंसर चेक कर सकते हो, ये रहा आपका 2000 एंड 1000, ये रहा। और नो प्रॉफिट इज लेफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर, तो ये लाइन आप लिख दोगे, प्रॉफिट ये है कि नो प्रॉफिट इज लेफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिख देता हूं मैं यहां पर क्योंकि बचा ही नहीं है। ठीक है, आपको ये लिख देना लाइन, क्योंकि प्रॉफिट बचा नहीं है तो प्रॉफिट बटेगा नहीं, सीधा प्रॉफिट ऐसे ही बांट देंगे डायरेक्टली, हम यही बांट देंगे। ओके, अब अगला केस क्या बचा आपका, 6 केस और आखिरी केस बचा हुआ है, पार्टनरशिप डिप्लॉय 5% से। अब देखो क्या बोला इसने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी इसने यहां पर, ये तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। When partnership deed provide interest on capital 5% even if हम incur loss, ये लाइन जब बोल दिया तो इसी को तो बोलते हैं चार्ज, इसी को चार्ज कहा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज ट्रीट कर रहे हैं। कह रहा है कि लॉस हो चाहे ना हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो अब फर्म को क्या हुआ है, वैसे तो प्रॉफिट हुआ है, फर्म को क्या हुआ है प्रॉफिट। एक काम करते, थोड़ा सा एक पेज ऐड कर लेते बेटा। तो हो क्या गया बेटा, क्या आपने देख लिया कि एक केस हमारा बचा है, केस 6। आओ जरा देख लो, मैंने आपको समझा तो दिया ही है कि क्या कहना चाहता है। केस 6 देख लो एक बार, मैं इसको बाद में ना उसी वाले पे एडजस्ट करके अब ये पीडीएफ बना दूंगा। तो देखो फर्म को क्या हुआ, उसने बोल दिया कि चार्ज नेचर का है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ये लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो उसे। ये लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पर क्या बोल रहा है, बाय नेट प्रॉफिट, वो कितना दे रखा आपको 6000। अब देख लो यहां पर, ओ हो डर गया मैं। ओके, ये क्या होने लग गया, हटा दो इसको। ओके, तो आपको कितना दे रखा है, आजा भाई, हैंग क्यों हो रहे हो, मेरी क्लास ही मिली थी क्या ये सब करने के लिए। ओके सर, तो 6000 का है और आपको 5% इंटरेस्ट देना है। आओ जरा, पहले इंटरेस्ट तो मैंने निकाला नहीं, हम इसी में डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर हैं आपके, सुमित और नमित। 1 लाख का 5% कितना होता है 5000, और 50000 का 5% कितना होता है 2500, तो ये कितना हो गया 75। अब ये देखो प्रॉफिट कम पड़ गया, हमें देना ही पड़ेगा, चार्ज नेचर में तो देना ही पड़ेगा। अब देंगे और देने के बाद क्या करेंगे सर, देने के बाद इसे लॉस में बांट देंगे। बिल्कुल, अब इसे बेटा आपको लॉस बनाना पड़ेगा। ये ज्यादा किस तरफ आ गया, इस तरफ, तो आपको पता है ज्यादा दोनों साइड लिखते हैं, दोनों साइड लिखकर जो बचेगा बाय लॉस, इधर लॉस आता है, इधर लॉस लिखते हैं, इधर प्रॉफिट लिखते थे। सर हमें तो पहली बार लग रहा है, नहीं बेटा करो, क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू सुमित कैपिटल अकाउंट, और कौन है नमित कैपिटल अकाउंट। लॉस कितने का आ गया 1500 का, लॉस कितने का आ गया 1500 का। 1500 को 3:2 में बांट दो, क्योंकि इनका रेशो दे रखा था 3:2, 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 900 का लॉस और ये आ जाएगा 600 का लॉस। खत्म। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देख लो, बाकी आपको लेना है, बस इतना करना था। तो आप दिखा देता हूं आपको मैं, लॉस कितना आ रहा है, ये रहा 900 और 600 का क्या हो गया लॉस हो गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाल के बता दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एप्रोप्रिएशन और चार्ज क्या होता है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ा हमने कि जब आपका एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाता है प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से, तो क्या करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ठीक है ना। आज की सभा को हम लोग यहीं पे विराम दे रहे हैं, क्योंकि अगली सभा में हम लोग आगे के आपके टॉपिक लेकर आएंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, नहीं सैलरी और कमीशन का टॉपिक अगला मेरे हिसाब से, हाँ यही है, ठीक है ना। उसके मोटिव में बताऊंगा, कमीशन के टॉपिक बताऊंगा आपको कि कमीशन में 110 क्यों लेते हैं आफ्टर वाला। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर ये जानना चाहोगे कि नीचे 110 क्यों लेते हैं। तो आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं, अगली सभा अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।